सभी बच्चों को नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 62, विषय हमारा हिंदी और टॉपिक ये वही जो हम पिछली वर्कशीटों में पढ़ते आ रहे हैं, रस सिद्धांत। ठीक है, उसी की पुनरावृत्ति करेंगे। ये कक्षा 10 और सभी बच्चे यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, आज की तारीख हमारी 2 दिसंबर 2020 और दिन हमारा बुधवार का। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें, जिससे जब भी अगली वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी पढ़ाई कर सकें। तो सभी बच्चे वर्कशीट वीडियो को अंत तक देखेंगे और अच्छे से इसे समझेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये रस का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वर्कशीट। बच्चों, अब हम व्याकरण साहित्य के एक महत्वपूर्ण अंग रस को जानेंगे। जब हम कोई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि पढ़ते हैं तो हमें कुछ अनुभूति महसूस होती है। आपने देखा होगा उसमें कुछ अलग ही जोश, उत्साह या प्रेम भाव हमारे मन में अंदर उत्पन्न होता है। बच्चों, अब तक आपने जाना कि काव्य साहित्य को, देखो ये परिभाषा बिल्कुल हमें अच्छे से याद कर लेनी है कि काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को क्या कहता है? वो रस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रस कहते हैं। ठीक है, ये हमें बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए रस की परिभाषा। अब देखो, रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन्हें भी हमें याद कर लेना है, चारों अंगों को। ठीक है, कभी आपसे कोई पूछ दे भाई रस के 4 अंग कौन कौन से हैं, तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब देखते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव यह वे भाव है जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। इन्हें किसी अन्य भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। अर्थात कुल स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? 9, क्योंकि रसों की संख्या बेटा कितनी है यहाँ पे? 9। ओके। विभाव, अब दूसरा हमारा विभाव। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। तो पिछली वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था, एक बार फिर इसमें चर्चा की गई है। ओके, इसको हमें पुनरावृत्ति करके याद करना है। आलंबन विभाव, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, कि जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं, एक आश्रयलंबन और एक विषयालंबन। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि जिसके मन में भाव जगे वो आश्रयलंबन, तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे उसे विषयालंबन कहते हैं। यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय हो जाएंगे बेटा यहाँ पे, और सीता क्या हो जाएगी? विषय। क्योंकि हमने पढ़ा कि जिसके मन में भाव जगे वो तो आश्रयलंबन, और जिसके कारण मन में भाव जगे वो हो जाएगा विषयालंबन। तो यार राम आश्रय हो जाएगा और सीता विषय हो जाएगी। ओके स्टूडेंट। अब है उद्दीपन विभाव। कि विभाव 2 प्रकार के होते हैं। आलंबन विभाव हमने पढ़ लिया, और उद्दीपन विभाव कि जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं, मतलब प्रकट होने लगता है, उद्दीपन भाव विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, कोकिल पूजन, एकांत स्थल, रमणीय, उद्यान, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टा है। तो ये सब आपने देखी है। ओके, ये उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आ जाएंगी। अब हमारे इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर, और इन्हें बेटा हमें अच्छे से ज्ञात भी कर लेना है। और ये वर्कशीट बेटा पिछली बार भी आ चुके हैं, एक बार फिर इसे रिपीट किया गया, तो आप सब इसे अच्छे से देख लें कि ये कितनी इंपॉर्टेंट होगी जब डिपार्टमेंट इसे वर्कशीट को बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो रस किसे कहा जाता है? तो आप वर्कशीट में प्रश्न उत्तर छांटना सीखेंगे। ठीक है, तो रस किसे कहा जाता है? तो देखो इसका आंसर हम ये लिख देंगे, ये रहा। काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली अनुभूति को क्या कहते हैं बेटा? रस कहते हैं। तो ये हम इसका आंसर लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं? भाई रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं? तो यह भी हमने यहाँ पे पढ़ा, ये रहा।
रस के 4 अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम तीसरा कि स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है। अब स्थायी भावों की संख्या देखो भाई, ये देखो कुल अर्थात स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है बेटा, 9। तो हम इसमें लिख देंगे 9। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा। होती है क्योंकि रस भी हमारे 9 ही होते हैं। ये कह रहा है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कि विभाव किसे कहा गया है और यह कितने प्रकार का होता है। तो इसके बारे में भी हमने वर्कशीट में चर्चा की, ये रहा। तो चौथा क्वेश्चन हमारा, स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं और विभाव 2 प्रकार का होता है, आलम्बन और उद्दीपन विभाव। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसे लिख देंगे। ओके, अब देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि आश्रय विषय से आप क्या समझते हैं। कि जो आश्रय और विषय है उससे आप क्या समझते हैं। देखो यहाँ पे अच्छे से दिया था, ये रहा, ये रहा। जिसके मन में भाव जगे आश्रय लंबन, जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे उसे विषय लंबन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम ये वाक्य यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो ये हमारा आश्रय और विषय लंबन हो गया। अब है नीचे एक गतिविधि दी हुई है कि रस के बारे में जानकारी एकत्रित करके उस पर बातचीत करें। तो बेटा इसमें आप गूगल, ठीक है, और जो भी व्याकरण की आपके पास किताब है तो उसमें रस के बारे में और अच्छे से जानकारी इकट्ठा करके और आपस में एक दूसरे, भाई घर में दोस्त है, भाई यार दोस्त आप बुला नहीं सकते तो घर में भाई बहन है छोटे बड़े, तो उनसे आप आपस में इनकी जानकारी कर सकते हो और आपस में एक दूसरे से पूछ के इस कॉन्सेप्ट, जो रस वाला कॉन्सेप्ट है, इसे आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे से अच्छे से अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे और इसे बेटा याद भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके परीक्षा की दृष्टि में ये 2 से 5 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। ओके, और हर बार आते हैं एग्ज़ाम में। तो सभी बच्चे अपना अच्छे से ख्याल रखें और घर से बाहर तभी निकले जब आपकी ज़रूरत हो, अन्यथा आप घर में ही रहें और अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित तौर पे धोते रहें। थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।